ये मित्र सेवा मंडल समिति के तरफ से जो शिविर लगाया हुआ है, ये शिविर कब से आप लगा रहे हैं, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम तो विष्णु गर्ग है। व्यापार मंडल का मैं सबसे सीनियर हूँ बस यहाँ पर, जो भी है कार्यकर्ता ही मानो। और पिछले 36 वर्ष से इसी स्थान पे पिछले 36 वर्ष से लगातार इसी स्थान पर, ये लगा 26 वर्ष से इसी स्थान पर लग रहा है बराबर। जो भोले कावड़ी आते हैं उनको क्या क्या यहाँ सुविधाएं आप उपलब्ध कराते हैं? भोले कावड़ियों के सारी सुविधाएं हैं। यहाँ के जो मेन संचालक हैं हमारे छोटे भाई बिन्नू भाई हैं, और इनके तो अगर सेवा का जवाब ही नहीं है। बाकी इनके साथ साथ और हमारे पंकज जी हैं, मोहित भाई खड़े हैं हमारे, गोपाल गुप्ता जी हैं, और तुम्हारे डीके जी हैं, संजीव अडवाणी है, हरिओम जी है, मोदी जी हैं। तो सारे लोग शहर के गणमान्य लोग हैं और सारे कार्यकर्ता की हैसियत से। पिछले कई वर्षों से जो आप शिविर लगा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से आपको क्या सुविधा मिलती है? प्रशासन की तरफ से सुविधा क्या सहयोग है जी? हम बोलो इस बात में, प्रशासन क्या सहयोग? मेरा नाम पंकज गर्ग है, उद्योग व्यापार मंडल का जिले का महामंत्री हूँ मैं। पिछले 28 साल से ये भंडारा लग रहा है। अब से 2 साल पहले शुरू में बिजली घर के पल्ली तरफ लगा, और 26 सालों से इस स्थान पर लग रहा है। प्रशासन का काम अपनी व्यवस्था करने का, लेकिन मेरा मत ये रहा है, मैं सच्ची बात हूँ, कभी कहने से डरता नहीं हूँ। इस बार जो नगर पालिका की व्यवस्था है, आप लोग भी देख रहे होंगे, आप यहाँ से मोदनगर चले जाओ, डिवाइडर के साथ कहीं आपको गंदगी नहीं मिलेगी। कई बार कहने के बाद भी मैंने परसों ईओ साहब को, जितने मैं शालीनता से कठोर शब्द कह सकता था उतने मैंने कहा उनसे, और उसके बाद भी उन्होंने पता नहीं कौन से कर्मचारियों को कहा कि फोक मशीन आ रही है, और हम रात को यहाँ 11:30 बजे तक तो परसों बैठे रहे, फोक मशीन आई नहीं। मुझे लगता है कई बार ऐसा कि अधिकारी या तो बेलगाम हो गए, या कई बार मैं ये देखता हूँ कि गाजियाबाद जिले में आए हैं तो ये सोचते हैं कि मैं किसी ताकत का हूँ। मैं हमेशा उनसे एक बात कहता हूँ, हम तो पैदा ही गाजियाबाद जिले में हुए। लगातार जिला अधिकारी, पुलिस आयुक्त यहाँ मौके पर घूम रहे हैं, अगर आपके अधिशासी अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे तो इसकी शिकायत आगे आपने जिला अधिकारी से की? जिला अधिकारी के यहाँ जो बैठक हुई थी शुरू में, मैंने उसी में, जिला अधिकारी महोदय ने खुद बैठक ली थी, मैं गया था उसमें। मैंने उसमें उनसे निवेदन किया था कि मन का भंडारे लोग लगाते हैं, और अब से अगर मैं 2017 की बात, हालांकि अपना भाव सेवा का भाव है, लेकिन 17 से पहले भंडारे की परमिशन के लिए चक्कर काटते हम फिरते थे। अगर 7-8 सालों में भी ये परिवर्तन नहीं आया, अब भी लोग धक्के खाते फिर रहे हैं परमिशन के लिए, तो उन्होंने उस बात को माना और कई जगह उसमें सहयोग इस बार रहा। जिलाधिकारी महोदय खुद रोड पे घूम रहे हैं, लेकिन अगर मैं एक सफाई वाले की बात भी जिलाधिकारी से करूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता फिर ये पूरा सिस्टम किस लिए बैठा। ईओ का काम है अच्छी सफाई व्यवस्था के लिए, अगर सफाई भी डीएम देखेगा तो फिर ईओ तनख्वाह किस बात की ले रहा। या और जो नगर पालिका के लोग हैं जिन पर सफाई की जिम्मेदारी है, ये जो यहाँ एसआई साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं? अधिशासी अधिकारी भी नगर पालिका के वो व्यवस्था को देख रहे हैं, घूम रहे हैं। आप एक काम करो, अच्छा मेरी बात छोड़ दो, गंग नहर से लेकर हनुमान मंदिर तक नगर पालिका का क्षेत्र है, केवल डिवाइडर जिस साइड भोले लेते हैं, जाकर देखो वहाँ क्या हाल है। आप एक बार देखो ना, अगर प्रेस बिल्कुल निष्पक्षता है, मेरा मानना ये है, मैं कोई बात 100 आदमियों में कह रहा हूँ, 200 आदमियों में कह रहा हूँ, मीडिया का काम उसे लाखों तक पहुँचाना है, और कोई बात अगर डीएम साहब तक क्या मुख्यमंत्री तक भी जाएगी आपकी बात। तो आप देखो मुरादनगर नगर पालिका में गंदगी का क्या हाल है भाई। या तो ये है कि अधिकारियों की हठधर्मी है, और ये कई बार ऐसा होता है कि उन्हें लग रहा है यार यात्रा है ये तो निकल जाएगी, इसे क्या करना है, मैं छुट्टी। तो पंडित जी आप जो है नगर पालिका मैं नहीं, मेरा निवेदन ये हो सकता है मैं गलत हूँ, आप एक बार इसे चलाओ ना, आप एक बार चला दो इसे। जो ये वाला कट है यहाँ से आगे तो मैंने आज ही सफाई कराई है, और परसों कंडीशन ये थी, मैंने अपने आदमी लगा के, बिन्नू भाई ये हैं, अपने आदमी लगा के हमने नगर पालिका के ट्रैक्टर में कूड़ा भरवाया। एक तो ये कहता है कर्मचारी ईओ साहब ने मना कर दिया जी भंडारों में सफाई नहीं होगी, दूसरा यूँ कह रहा है चलो यार ठीक है। मेरा मिजाज आप सब लोग जानते हैं, रजनीश भाई आपको मेरा मिजाज बहुत अच्छी तरीके से पता है।
अगर मैं गलत हूँ तो मुझे झुकने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला गलत है तो मुझे अपनी बात कहने में भी जरा सा भी संकोच नहीं है। मेरा कोई नंबर 2 का काम नहीं है, मेरा कोई ऐसा काम नहीं है कि जिससे मैं दबूं या डरूं। है कि कावड़ को पूरी तरह से योगी जी की मेहरबानी है कि ये शान से चल रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं रजनीश भाई, ये योगी जी की मेहरबानी है जो ये शान से चल रहे हैं। अगर केवल अधिकारी पैमाना तो कुछ अधिकारी तो योगी जी की बात खराब करने के लिए लगे हुए हैं। इस बात को भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। योगी जी की तो मेहरबानी है कि ये शान से चल रहे हैं यूपी में। और अधिकारियों की मेहरबानी ये है कि वो ये चाहते हैं अरे ठीक है बवाल टल जाएगा, उन्हें ये बवाल दिखाई देता है। नीचे के अधिकारी है वो लापरवाही बरत रहे हैं। बिल्कुल 100% एकदम।